जय हिंद। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डे 3 क्या कहना चाह रहा है? देखो ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये एमटीएस में पूछा जा गया था। इस तरीके का प्रश्न तो आपके सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न क्या है समझते हैं एक बार, कि एक ट्रेन अपनी सामान्य गति की 1/3 गति से यात्रा करती है और इसलिए निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी पर पहुंचती है। अपनी वापसी यात्रा में ट्रेन शुरू में 5 मिनट तक अपनी सामान्य गति से, उसके बाद आपातकालीन स्थिति के लिए 4 मिनट उसे रुकना पड़ा। वह प्रतिशत जिसके द्वारा ट्रेन को अब अपनी सामान्य गति बढ़ानी होगी ताकि निर्धारित समय पर गंतव्य तक पहुंच सके निकटतम, आपको आंसर पूछा गया है। लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चा कंफ्यूज हो गया छोड़ा है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली अप्रोच लाकर किस तरीके से कर सकते हैं वो सीखने वाले हैं। यही मेरा मकसद है, डेली एक क्वेश्चन आपको देने का कि भाई यहाँ से आप नई चीज को सीख के जाए। ऐसा क्वेश्चन आपको देख के अब डरना नहीं है, बहुत आसानी से कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 2 में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ भी वो काम आ जाएगा आपके। मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि स्पीड अगर आपकी ज़्यादा रखोगे तो कहीं भी पहुंचने में समय कम लगेगा, राइट। अरे मुझे बताओ, अगर आपको आगरा से कानपुर या आगरा से दिल्ली जाना है, ठीक है, 200 किलोमीटर की मान चलिए डिस्टेंस है, तो आप अगर गाड़ी से जा रहे हो, आपकी स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्सप्रेसवे से जा रहे हो, तो आप 2 घंटे में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप बाइक से जा रहे हो और आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको 4 घंटे लगेंगे। इसका मतलब जब आपकी स्पीड ज़्यादा थी तो आपको समय कम लगा, जब आपकी स्पीड कम थी तो आपको समय ज़्यादा लगा। कब? जब डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, बराबर है। तो यानी कि स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। तो आपको मैंने बताया था स्पीड और टाइम का जो संबंध है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर स्पीड आपकी A/B है तो टाइम आपका B/A हो जाएगा, कुछ भी हो, या टाइम A/B है तो स्पीड भी आपकी A/B हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो यही चीज हम लोग यहाँ देखेंगे कि एक ट्रेन अपनी सामान्य गति की 1/3 गति से यात्रा करती है। 1/3 गति से यात्रा करने का मतलब है कि अगर ट्रेन की नॉर्मल स्पीड जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो वो अब 1 की स्पीड से यात्रा कर रही है। 3 की स्पीड थी लेकिन अब वह 1/3 1/3 यानी कि 1 की स्पीड से यात्रा कर रही है। तो टाइम क्या हो जाएगा बाबू? टाइम हो जाएगा 1/3, उल्टा हो जाएगा। बोला गया है निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से पहुंच रही है। पहले मान के चलो 1 घंटे में पहुंच रही थी, अब 3 घंटे में, तो कितना देर से पहुंच रही है? 2 रेशियो ज्यादा। 2 का मतलब कितना है? आप कहेंगे सर 30 मिनट, तो आपका 1 अनुपात का मतलब हो जाएगा 15 मिनट। तो मुझे बताओ एक्चुअल टाइम क्या था? एक्चुअल टाइम था हमारा 1, और 1 का मतलब आया 15। तो एक्चुअल जो टाइम उसे पहुंचने में लगना चाहिए था वो लगना चाहिए था 15 मिनट का। लेकिन ये नहीं पूछा सर, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पूछा क्या है समझिए, कि अब वापस जा रही है, यानी दूरी वही रखी गई है, डिस्टेंस वही है, वापस जा रही है। तो ट्रेन शुरू में 5 मिनट तक अपनी सामान्य गति से चलती है। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट तो जो स्पीड से उसे जाना था उसी स्पीड से गई। बेटा चलो 5 मिनट आराम से निकल गई। अब इस टाइम कितना बचा? 10 मिनट बचा बेटा मेरे पास। ठीक है सर, चलिए। लेकिन फिर आपातकालीन स्थिति में वो 4 मिनट रुक गई। अब वो 4 मिनट रुक गई, यानी कि अगर वो नॉर्मली जाती तो जो दूरी को वो 10 मिनट में तय करती, जिस डिस्टेंस को, अगर मान लो 5 मिनट नॉर्मल स्पीड से चली, अब 10 मिनट भी नॉर्मल स्पीड से चलती रहती, जिस दूरी को वो 10 मिनट में तय करती, उसमें से 4 मिनट वो रुक गई। तो 4 मिनट रुकने की वजह से उसके पास टाइम कितना बचा? केवल 6 मिनट। और समय पर पहुंचना है 6 मिनट ही क्यों? क्योंकि 15 मिनट में ही उसे पहुंचना है। 4 मिनट यहाँ खराब हो गए, अब बचे 6 मिनट। मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ कि भैया जो दूरी उसे 10 मिनट में तय करनी थी, अगर समय खराब नहीं होता, वो दूरी अब 6 मिनट में तय करेगी। यानी कि टाइम पहले बेटा जिस डिस्टेंस को कवर करने के 10 मिनट था, अब मेरे पास केवल 6 मिनट का समय बचा है, क्योंकि समय से पहुंचना है, समय से देर नहीं करनी। 10 से 6 का मतलब होता है 5 से 3। तो टाइम ये है तो स्पीड हो जाएगी बेटा 3:5। अभी तो बताया था यहाँ पर उल्टा होता है। तो स्पीड में कितना इंक्रीमेंट हुआ सर? 2 का इंक्रीमेंट हुआ। किससे सर? 3 से। तो 2/3 का मतलब होता है 66.66%। तो कहने का मतलब है, इसको लिख सकता हूं क्योंकि पूछा गया है निकटतम में आंसर 66.66 को लिख सकता हूं 67%। 67% की वृद्धि आपको करनी पड़ेगी चाल में। समझ में आ गया?
अरे एक और बार देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं। स्पीड आपकी 1/3 कर दी, 3 से 1 कर दी, तो समय हो गया 1 से 3। कितना समय ज़्यादा लग रहा है? 2। 2 नहीं सर, 30 मिनट। 1 का मान आ गया 15 और एक ही समय था, यानी कि समय लग चाहिए मेरे पास 15 मिनट। अगर मुझे किसी डेस्टिनेशन पर एक्चुअल टाइम पर पहुंचना है, यूजुअल टाइम पर पहुंचना है, तो 15 मिनट में पहुंच। स्टार्टिंग के 5 मिनट वो अपने एक्चुअल स्पीड से चली, आराम से पहुंच जाती, बचे 10 मिनट। अब बाकी की जो डिस्टेंस थी, अगर यूजुअल टाइम से चलती रहती तो 10 मिनट में पहुंच जाती, लेकिन 4 मिनट उसे किसी इमरजेंसी के कारण रुकना पड़ा, समय बचा 6 मिनट। पहले 10 मिनट में पहुंचना था, अब उसे पहुंचना है 6 मिनट में। क्यों पहुंचना है? क्योंकि बोला गया है समय से पहुंचना है। जिस दूरी को वो 10 मिनट में तय कर रही थी, अब उसे 6 मिनट में तय करना पड़ेगा। यानी कि समय मिल गया मेरे पास कम, समय रह गया कम। समय कम है तो मुझे चाल बढ़ानी पड़ेगी। तो बेटा समय 10 से 6 यानी कि 5 से 3 रह गया, तो चाल कितनी? 3 से 5 हो गई। 3 से 5 तो कितनी बढ़ गई? 2 बढ़ गई। 3 से यानी 66.66 यानी कि 67% आपके बढ़ गई। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद, थैंक यू।